एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। डॉक्टर आसिफ अली, होम्योपैथ, BHMS। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में 95% बीमारियां हमारे खान पान से डेवलप होती हैं। अगर हम अच्छा खान पान रखते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं और ख़राब खान पान रखते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। और सभी जानते हैं कि अल्कोहल नुकसान करती है, लेकिन चूँकि एडिक्शन बन जाता है और हम छोड़ नहीं पाते और बीमार होते चले जाते हैं। इसी प्रकार स्मोकिंग है, टोबैको है और बहुत सारे ख़राब आदतें हैं जैसे ड्रग्स है। तो हम अगर अपना खान पान सही कर लें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन हम भी कोशिश करते हैं कि समय समय पर अपना कुछ ऐसी नॉलेजेबल चीज़ें हम आपको शेयर कर दें ताकि आप लोग उससे फ़ायदा उठाएं, स्वस्थ रहें। यही छोटा सा प्रयास आज भी हमने किया है। एक छोटी सी चीज़ जो कि जिसको सुनेंगे तो सभी ये कहेंगे कि ये तो हम इस्तेमाल करते हैं और इसको तो हम लेते हैं, लेकिन हमें तो कभी इसका ऐसा फ़ायदा दिखा नहीं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि कभी आपने कंटिन्यूटी बनाई है, कभी आपने रेगुलरिटी के साथ इन चीज़ों को यूज़ किया है, तो जवाब आएगा ना। महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार कभी इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अगर आप इस चीज़ को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेगुलरिटी के साथ यूज़ करोगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सेक्स संबंधित यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, लो लिबिडो और क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स इम्प्रूव करने में कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती, क्योंकि इसके जो स्टडीज़ हैं, इसके जो एविडेंस हैं, बहुत चौंका देने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ पालक की, स्पाइनच। बहुत ही साधारण सी सब्ज़ी है, लेकिन एक स्टडी की गई और स्टडी वो 90 दिन तक चली। इसमें लगभग 100 ग्राम स्पाइनच का जूस, मतलब 100 ग्राम पालक का जूस सुबह शाम लगभग 80 लोगों को दिया गया और ये देखा गया कि लंबे समय तक जब हमने इसका इस्तेमाल किया तो बॉडी पर इसके काफ़ी आश्चर्यजनक फ़ायदे थे, यानी खासकर मेल फर्टिलिटी पर। इसकी स्टडी मेल फर्टिलिटी पर ही की गई थी। और वो स्टडी क्या थी, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ये पालक जो है इसमें क्या पाया जाता है। देखिए, पालक के अंदर विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B6, विटामिन ई जैसी चीज़ें भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। विटामिन के भी इसमें खूब देखा गया है जो इसके कंटेंट एनालिसिस किए गए। इसके साथ साथ इसमें आयरन, फॉलिक एसिड, पोटाशियम और एक ख़ास बात बताऊं, इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है। इसमें मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में, फाइबर, और इसमें नाइट्रेट, क्यूरेसिटिन जैसी चीज़ें, और ल्यूटिन, कैम्फिरॉल, और एक आता है जियाज़ैंथिन जो कि इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसी चीज़ें अगर किसी सब्ज़ी में या किसी वेजिटेबल्स में पाई जाती हैं तो आपको पता है कि वो कितना फ़ायदा करेगी। तो इसी को लेकर स्टडी की गई और ये देखा गया कि जब 90 दिन तक 100 ग्राम स्पाइनच का जो जूस था वो लोगों को दिया गया, और उसके बाद जब स्टडी की गई तो उनमें ये देखा गया कि इसने जितनी भी स्पर्म्स के पैरामीटर थे, चाहे वो स्पर्म्स की मोटिलिटी थी, स्पर्म्स काउंट था, स्पर्म्स की विएबिलिटी थी, तो या स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी थी। देखिए, मॉर्फोलॉजी भी प्रेगनेंसी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर स्पर्म्स के अंदर हेड या उसकी बॉडी या टेल किसी में भी कोई डिफेक्ट है तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती महिला। उसकी वजह यह है कि जो पेनिट्रेशन पावर है वो लूज़ कर जाती है मॉर्फोलॉजी डिफेक्ट की वजह से। तो इतनी सारी चीज़ें, और ये देखिए इतनी सारी चीज़ों के साथ साथ ये सारी की सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ हैं, और एंटीऑक्सीडेशंस का बहुत बड़ा रोल है स्पर्म्स क्वालिटी के लिए, क्योंकि स्पर्म्स के अंदर हम पहले भी बता चुके हैं अपने वीडियोस में कि साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें DNA मटेरियल बहुत अधिक होता है। तो ऑक्सीडेशन के चांसेस, यानी ऑक्सीडेशन के प्रति जो स्पर्म्स होता है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है और जल्दी से उसके अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और ये डिके हो जाता है। इसीलिए इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ वाले जितने भी फूड हैं वो हमारी स्पर्म्स लाइफ को, यानी स्पर्म्स हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। ये इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई हैं।
तो जब स्टडी की गई तो और ये देखा गया कि ये सेक्स लाइफ पर यानी मेल फर्टिलिटी पर इसका एक्शन किन किन चीज़ों में है। तो स्पर्म्स के जितने पैरामीटर्स थे वो मैंने आपको बताया इम्प्रूव पाए गए। और दूसरी चीज़ ये है, मैं एक पॉइंट बताना भूल गया, नाइट्रेट भी इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो बॉडी में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड काम क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ब्लड वेसल्स के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड डायलिटेशन की प्रॉपर्टीज़, मतलब ब्लड वेसल्स को डायलेट कराता है। बॉडी की जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से। तो नाइट्रिक ऑक्साइड होने की वजह से जो हमारा जो लिंग है, लिंग के अंदर कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, वहाँ पर 3 पिलर जो हैं, वहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होती हैं। उसमें उनकी अंदर जो एंडोथेलियल सेल्स होती है उसको डायलेट कर देता है, रिलैक्स कर देता है। उससे क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। और ये देखा गया कि ब्लड का फ्लो बढ़ने की वजह से वहाँ पर जो इरेक्शन था वो बहुत अधिक हो गया, हार्डनेस बढ़ गई, और जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन था या प्री मैच्योर इजैकुलेशन था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो ये एक्शन इसका देखा गया नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से, और नाइट्रिक ऑक्साइड भरपूर मात्रा में स्पाइनच में पाया जाता है। तो इतनी सी छोटी सी चीज़ है, और हम कहते हैं कि हम खाते तो हैं, हमें तो कोई फ़ायदा दिखता नहीं। पर आप खाते कैसे हो? ऐसे नहीं खाना है जैसे आप खा रहे हो कि हफ्ते में 15 दिन में एक बार आपने पालक खा लिया और कहा कि साहब हम तो खा रहे हैं, हमें तो कोई फ़ायदा दिखता नहीं है। ऐसा नहीं है। नियम के साथ, रेगुलरिटी के साथ सुबह शाम आपको जूस बना कर लेना है। और अगर आप ये लगभग 2 से ढाई 3 महीने लेते हो तो आप यकीन कीजिए कि आपकी सेक्स लाइफ को किसी भी वियाग्रा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एविडेंस है, ये प्रमाण हैं इस रिसर्च के। इसके साथ साथ जो देखा गया, जो लो लिबिडो के शिकार होते हैं, लो लिबिडो का मतलब होता है कि इच्छा ही नहीं होती। मरीज़ कहते हैं डॉक्टर साहब बिल्कुल भी मन नहीं करता सेक्स का। अब उन लोगों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है कि आप नियमित रूप से पालक का जूस बना कर लीजिए। तो लिबिडो को भी पूरी तरह से ये इम्प्रूव करेगा। दूसरा, एक जो महिलाएं विजाइनल ड्राइनेस की प्रॉब्लम से पीड़ित रहती हैं, एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स ही सफ़र फ्रॉम पेन, बट ये जो स्पाइनच है ये नेचुरल लुब्रिकेशंस को बढ़ाता है, क्योंकि ऑर्गेज़म पैदा करता है। ये मेल और फीमेल दोनों में ही काम करता है। फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन को इम्प्रूव करता है, अंडे की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो अगर आप इसको लेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे इसके इफ़ेक्ट्स देखे गए। वो क्या इफ़ेक्ट्स थे? विटामिन ई, विटामिन सी, फॉलिक एसिड और आयरन बहुत अधिक होने की वजह से ये हमारे बालों की हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करता है, बालों को गिरने से रोकता है। बॉडी में अगर खून की कमी है तो फॉलिक एसिड अधिक है, इसमें आयरन अधिक है तो इसको अनीमिया को कम करता है। जिन महिलाओं में माइग्रेन होता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से सर के दर्द की शिकार रहती हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड होने की वजह से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और ये माइग्रेन में इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। ये पोटेशियम भरपूर मात्रा में है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो कंजेस्टिव हार्ट डिसीज़ या हार्ट की जो भी प्रॉब्लम है बहुत हद तक कम कर देता है। जो लोग पालक खाते हैं उनमें हार्ट की डिजीज़ कम देखी गई हैं, इस तरह की स्टडीज़ बताती हैं। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स को डायलेट करने की प्रॉपर्टीज़ इसमें पाई जाती है। कैल्शियम भरपूर मात्रा में है, तो हड्डियों को मजबूत रखने की पावर है इस पालक के अंदर, जो कि एक अगर हम सुपर फूड कहें तो कोई भी बुराई नहीं होगी। इसको सुपर फूड कहना इतना ही आवश्यक है जितना इसके फ़ायदे हैं। ये स्किन को नरिश रखता है, चूँकि विटामिन ई है और फॉलिक एसिड है, तो स्किन को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भरपूर मात्रा में है। तो बॉडी को रिच बनाए रखता है, जवान बनाए रखता है। लंबे समय तक हम मतलब जो हमारी सेल्स हैं वो डेड नहीं होती, डिके नहीं होती, और हम जवान दिखते हैं। फाइबर बहुत अधिक होने से हमारी आंतों के जो मूवमेंट है उसको प्रॉपर रखता है, डाइजेशन को प्रॉपर रखता है, कब्ज़ ख़त्म कर देता है, और फैटी लीवर जैसी समस्याओं में भी
फाइबर डाइट होने की वजह से इसमें बहुत फ़ायदा देखा गया है। तो एक छोटा सा वेजिटेबल, फ़ायदे इतने हैं कि अगर आप इस्तेमाल करते हो तो निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जानकारी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।